जय हिंद। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिकंदर से महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे खान सर पॉकेट जीके बुक से। दोस्तों ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और यहाँ होता है हर किताब का द एंड। तो आप लोग को भी अगर हर किताब को द एंड करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं खान सर का पॉकेट, जो ये खान सर का पॉकेट जी के बुक है उसे, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई बुक खत्म करना है तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 359 ईसा पूर्व, बी 356 ईसा पूर्व, सी 323 ईसा पूर्व और डी है 329 ईसा पूर्व। सही आंसर ऑप्शन बी 356 ईसा पूर्व। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसके पिता किलिम द्वितीय थे। सिकंदर को बचपन से ही शिक्षा यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने दी थी। प्रश्न 2 है, सिकंदर का पिता कौन था? ऑप्शन ए डारियस, बी फिलिप द्वितीय, सी पोरस और डी है सेल्यूकस निकेटर। आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन बी फिलिप द्वितीय। सिकंदर का जन्म मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय के घर हुआ। फिलिप द्वितीय ने सिकंदर को युद्ध कला और प्रशासन की शिक्षा दी। प्रश्न 3 है, सिकंदर किस वर्ष मकदूनिया का शासक बना? ऑप्शन ए 356 ईसा पूर्व, बी 336 ईसा पूर्व, सी 326 ईसा पूर्व और डी है 323 ईसा पूर्व। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी 336 ईसा पूर्व। सिकंदर 336 ईसा पूर्व में मकदूनिया का राजा बना। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। प्रश्न 4 है, सिकंदर का गुरु कौन था? ऑप्शन ए निरियाकस, बी अरस्तु, सी अरिस्टोबुलस और डी है सेल्यूकस निकेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु। सिकंदर का शिक्षा गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। अरस्तु ने उसे दर्शन, विज्ञान और साहित्य की शिक्षा दी। प्रश्न 5 है, सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? ऑप्शन ए निरियाकस, बी अरिस्टोबुलस, सी सेल्यूकस निकेटर और डी है पोरस। चलिए इसका आंसर बताइएगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर। दोस्तों हम इस बुक से अभी डेली आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो आप लोग भी 1 से 2 बार डेली आप एक वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको बुक का पूरा रिवाइज हो जाए। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का मुख्य सेनापति था जिसने उसके कई युद्धों में नेतृत्व किया। प्रश्न 6 है, हाइडेस्पीज झेलम का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 356 ईसा पूर्व, बी 329 ईसा पूर्व, डी 326 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 323 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर बताइएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व में। देखिए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हाइस्टिपेज यानी झेलम का युद्ध हुआ। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में सिकंदर के अभियान का महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रश्न 7 है, पोरस का राज किस नदी और किस नदी के बीच हुआ था? यानी 2 नदी के बीच पोरस का जो युद्ध हुआ था वो कौन कौन सा? तो ऑप्शन ए है गंगा और यमुना, बी झेलम और चिनाब, सी सिंधु और ब्यास, डी है गोदावरी और कृष्णा। तो सही आंसर ऑप्शन बी झेलम और व्यास हो जाएगा।
पोरस का राज झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित था। हाइडेस्पिज युद्ध वही हुआ। ऑप्शन सॉरी प्रश्न 8 है, हाइडेस्पिज युद्ध का परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन ए है सिकंदर हार गया, बी है पोरस हार गया, सी है युद्ध टाल दिया गया और डी है सिकंदर और पोरस मित्र बने। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पोरस हार गया। इस युद्ध में पोरस पराजित हुआ, लेकिन सिकंदर उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसे उसका राज वापस लौटा देता है। प्रश्न 9 है, भारत विजय अभियान से भारत विजय अभियान में सिकंदर ने भारत में प्रवेश करने से पहले किन स्थानों को पार किया? ऑप्शन ए सिंधु और गंगा, बी हिंदू कुश और काबुल, सी गोदीबारी और कृष्णा, डी है यमुना और व्यास। तो सही आंसर ऑप्शन बी, हिंदू कुश और काबुल। सिकंदर ने बैक्ट्रिया जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया। प्रश्न 10 है, सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा? ऑप्शन ए 12 महीने, बी 19 महीने, सी 24 महीने और डी है 36 महीने। तो सही आंसर ऑप्शन बी 19 महीने। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा और 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से वापस लौटा। प्रश्न 11 है, सिकंदर ने भारत में कितने शहर बसाए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 शहर। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए, निकया जिसे विजयनगर कहते हैं, अलेक्जेंड्रिया और बुक्के फेल्स यानी बुक्का फेला, ठीक है। और ये जगह अपने प्रिय घोड़ा के नाम पर रखा था। प्रश्न 12 है, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व भारत में, ऑप्शन बी है 329 ईसा पूर्व मकदूनिया में, ऑप्शन सी है 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में और ऑप्शन डी है 356 ईसा पूर्व ग्रीस में। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई। मृत्यु का कारण ज्वर बुखार बताया गया है। प्रश्न 13 है, सिकंदर के भारत अभियान से भारतीयों को कौन कौन से मार्ग ज्ञात हुए? ऑप्शन ए केवल स्थल मार्ग, बी केवल जल मार्ग, सी 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्ग, डी है कोई मार्ग नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्ग। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल मार्ग और 4 जलीय मार्ग का ज्ञान हुआ। प्रश्न 14 है, सिकंदर के साथ भारत में कौन कौन से इतिहासकार आए? ऑप्शन ए है निरियाकस अरस्तु और सेल्यूकस, बी है निरियाकस आने सिक्रेटस अरिस्टोबुलस, सी है अरिस्टोबुल्स पोरस सेल्यूकस, डी है अरस्तु निरियाकस और पोरस। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निरियाकस आने सिक्रेटस और अरिस्टोबुल्स। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए। जो पहला थे निरियाकस, नौसेना प्रमुख थे वो, और फिर आनोस्क्रेटस थे दूसरा, तीसरा है अरिस्टोबुल्स, यही उनके साथ आए थे। तो आज के लिए जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था
हम करवा चुके हैं। अब आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना फाइनल स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो डेली इसी तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 5 से 6 बजे तक सुबह वेट करिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।